हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में? या तो प्रॉफिट बताना है या लॉस बताना है। दोनों चीज हम नहीं बता सकते क्योंकि एक ट्रांजैक्शन में हमारे को एक ही चीज हो सकती है, या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आपको यहाँ पर पार्ट दे रखा है, उसमें आपको सीपी दे रखा है। सीपी मतलब क्या था हमारे पास? कॉस्ट प्राइस 40,000 का। ठीक है, और एसपी भी मुझे दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस 50,000 का। तो पहले तो मुझे यही पता लगाना है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पर आपने एक चीज खरीदी होगी जो 40,000 की थी और आपने उस चीज को बेच दिया। ठीक है, मतलब सेल कर दिया। कितने में? 50,000 में। तो आपने ज्यादा में सेल किया ना। 40,000 की चीज अगर आप 50,000 में सेल करोगे तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट आएगा। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है मेरे पास? 50,000 और सीपी कितना है मेरे पास? 40,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। ये मेरा प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के आपको खुद बताना है कि उस क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो अगर आपका एसपी ज्यादा है तो प्रॉफिट और सीपी ज्यादा है तो लॉस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ मैन बॉट अ कार फॉर ₹5,60,000 and spent ₹15,000 on its accessories. Later, he sold the car for ₹7 lakh. Find his profit percentage. देखो एक मैन है, उसने क्या किया? एक कार खरीदी। ठीक है, 5,60,000 में। बॉट मतलब ये आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है। इस कार के साथ साथ उसने उसकी कुछ एसेसरीज भी खरीदी। वो कितने की थी? आपके पास 15,000 की। ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या किया? बाद में इस कार को बेच दिया। सोल्ड मतलब बेचना, और ये आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। ठीक है, आपको क्या बताना है? प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। रुपी में नहीं, परसेंट की फॉर्म में बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूं कि मेरे पास टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना, वो कार मैंने एक्चुअल में कितने की खरीदी थी। तो देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार तो मेरे को पता है कितना है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार है मेरे पास 5,60,000 का। ठीक है ना, लेकिन मैंने इस पे कुछ खर्चा भी किया था। तो मनी स्पेंड ऑन एसेसरीज, उसकी एसेसरीज पे मैंने कितना खर्चा किया है? वो किया है मैंने 15,000 का। तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? टोटल कितने रुपीस में मैंने वो कार खरीदी? 5,75,000 में। तो ये है मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल सीपी। तो सीपी तो चलो मुझे मिल गया। एसपी मुझे क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। एसपी है मेरे पास 7 लाख का। ठीक है ना, तो आपको देख के पता चल रहा है आपका एसपी ज्यादा है सीपी से। इसका मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट हो कितना रहा है? एसपी माइनस सीपी करोगे तो पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है। एसपी है मेरे पास 7 लाख का और सीपी है मेरे पास 5,75,000 का। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपके पास? तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1,25,000 का। लेकिन जो ये प्रॉफिट है ये आपका रुपी में निकला है, पर आपको निकालना किस में है? परसेंटेज की फॉर्म में। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं? उसका क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। तो प्रॉफिट है मेरे पास 1,25,000, ये मैंने अभी निकाला है। और सीपी, कौन सा सीपी लू? ये वाला नहीं, सीपी हमेशा ये टोटल वाला लेंगे जिसमें हमारी एसेसरीज इंक्लूड है। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? प्रॉफिट आ जाएगा परसेंटेज में, वो आएगा आपका 21.73%। ये अप्रोक्स में है। ठीक है ना, तो ये था हमारा प्रॉफिट परसेंट।
तो आपको क्या करना पड़ता है प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, पहले प्रॉफिट को रुपये में निकालना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूले में वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ही आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अ फ्लोरिस्ट बॉट 240 रोजेस एट ₹10 per dozen and sold them at ₹1.50 each. Find his profit or loss percent. देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक फ्लोरिस्ट है, उसने कुछ रोजेस खरीदे। कैसे खरीदे हैं वो रोजेस, 240 रोजेस उसने लिए, पर पे कैसे किया है, 10 रुपी पे किए हैं पर डजन के। ये आपको पर डजन की कॉस्ट दे रखी है 10 रुपी। उसके बाद आपने क्या किया, हर एक रोज को बेच दिया। तो एक रोज कितने में बेचा, 1.50 में, मतलब ₹1.50 में, ठीक है। आपको ये बताना है उस फ्लोरिस्ट को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और उसके बाद वो प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में भी निकालना है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं यही देख लूं कि इस फ्लोरिस्ट ने ये 240 रोजेस खरीदे कितने रुपए में, उसकी टोटल कॉस्ट है क्या। तो देखो आपको यहां दे रखा है पर डजन 10 रुपी है, इसका मतलब आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितने रोजेस का, 12 रोजेस का। 12 रोजेस का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपीज। फिर 1 रोज का कितना होगा, 10/12 डिवाइड कर देते हैं, इतना ही होगा 1 रोज का। पर उस फ्लोरिस्ट ने कितने रोज खरीदे, उसने खरीदे हैं 240 रोजेस। तो फिर 240 का कितना होगा, तो 240 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 200 आएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 240 रोजेस है कितना, वो है आपके पास 200। तो कॉस्ट प्राइस तो मुझे मिल गया, अब मुझको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रोज आपको दे रखा है 1.50, ये एक रोज की कॉस्ट है। आपने कितने रोजेस बेचे होंगे, 240। तो 240 रोजेस की कॉस्ट क्या आएगी, 240 इंटू 1.50, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर आएगा 360। इसका मतलब सेलिंग प्राइस भी मिल गया मुझे 240 रोजेस का, कितना आया 360। तो देखो कॉस्ट प्राइस ये था, सेलिंग प्राइस ये है। अब आप ध्यान से देखो आपका कौन सा ज्यादा है, तो आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस 360 है और कॉस्ट प्राइस 200 है, सेलिंग प्राइस ही ज्यादा है। और जब मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है तो मुझको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहां से मैंने क्या किया, अपना प्रॉफिट निकाल लिया, लेकिन जो ये प्रॉफिट निकला ये किस में निकला, रुपये में निकला, ठीक है ना। पर मुझे निकालना किस में था क्वेश्चन में, परसेंट में। तो अब यहां पर हम परसेंट में भी निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला था मेरे पास प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया है। तो प्रॉफिट है मेरे पास 160, सीपी कितना है मेरा, सीपी 240 रोजेस का लेंगे, ये वाला मत ले लेना 10 रुपीज, क्योंकि ये जो प्रॉफिट निकला है ये 240 रोजेस का निकला है, तो हम सीपी भी वही लेंगे। तो सीपी मेरा कितना है 200, अब मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप इसको सॉल्व करो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 80%, ठीक है। इसका मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंट की फॉर्म में 80%, और रुपी की फॉर्म में मैं आपसे पूछूं तो कितना हुआ, रुपी की फॉर्म में उसको हुआ 160 रुपीज, ठीक है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रमेश bought a piano for ₹1,12,000 and a guitar for ₹23,000 together. Together he sold them at a loss of 3%. Find the selling price. देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक बॉय है रमेश, उसने दो चीजें खरीदी। एक तो पियानो खरीदा उसने, बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस मुझे यहाँ गिवन है, बॉट का मतलब आप हमेशा याद रखना कॉस्ट प्राइस, और सोल्ड का मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो रमेश ने एक पियानो खरीदा है और एक गिटार खरीदा है।
तो अगर मैं यहाँ पर उसका टोटल कॉस्ट प्राइस देखूं क्या है, तो क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ, एक सेकेंड यहाँ मैं प्राइस लिखती हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ पियानो क्या है 1,12,000। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ गिटार क्या है 23,000। तो टोटल उसने कितने का सामान खरीदा है, तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 1,35,000। ये उसका टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, जो ये दोनों चीज थी पियानो और गिटार टुगेदर ही सोल्ड, उसने ये दोनों चीजें बेच दी। कितने में बेची वो मुझे नहीं पता, पर ये कह रहा है जितने में भी बेची, सोल्ड देम एट अ लॉस ऑफ 3%। उसको लॉस कितना हुआ 3% का उसको लॉस हुआ ये दोनों चीजें बेचने में। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस क्या है। तो देखो यहाँ पर आपको सीपी पता चल गया 1,35,000 है, और लॉस आपको दे रखा है परसेंट की फॉर्म में। तो अब सेलिंग प्राइस का हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वो हम लगाएंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी। जब हमारे को लॉस परसेंट की फॉर्म में दे रखा होता है तो हम परसेंट वाला ही फॉर्मूला लगाते हैं, रुपी वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। लॉस परसेंट कितना आपके पास 3, तो 3% नहीं लिखोगे क्योंकि इस परसेंट की जगह ये नीचे 100 लिखा हुआ है पहले से ही फॉर्मूले में, तो परसेंट मत लगाना है यहाँ पर। और सीपी आपको पता था 1,35,000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 97/100 मल्टीप्लाई 1,35,000 आएगा, ठीक है। अब आप इस पूरे को सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा ये, तो पूरे का आंसर क्या आया 1,30,950। इसका मतलब उसने ये दोनों चीजें पियानो और गिटार जिनकी कॉस्ट प्राइस थी 1,35,000 उसने बेच कितने में दी 1,30,950। देखो ये इससे कम है ना, कॉस्ट प्राइस ज्यादा और सेलिंग प्राइस कम है तो उसे लॉस ही हो रहा था ना, तो देखो यहाँ भी लॉस ही शो हो रहा है, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रवि बॉट अ कैमरा and sold it for rupees 35,000 and made a profit of 10%. What was the cost price of the camera? देखो एक बॉय है रवि, ठीक है, उसने क्या खरीदा, एक कैमरा खरीदा। बॉट मतलब कॉस्ट प्राइस, और सोल्ड मतलब मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस। उसने एक कैमरा खरीदा और खरीद के उसे बेच भी दिया। अब बेचा कितने में, बेचने के पैसे आपको बता रखे हैं 35,000 में बेचा है। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस मुझे गिवन है यहाँ 35,000, ठीक है। और जब उसने ये कैमरा बेचा ना तो उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट मुझे रुपी की फॉर्म में नहीं गिवन, परसेंट की फॉर्म में गिवन है 10% का। मुझसे क्या पूछ रहा है वो, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। तो आप बताओ उस कैमरे की कॉस्ट थी कितनी जो रवि ने खरीदा था, क्योंकि आपको खरीदने की अमाउंट तो दे ही नहीं रखी, कितने में खरीदा वही आपको निकालनी है। तो देखो जब हमारे को प्रॉफिट परसेंट में दे रखा होता है और सीपी निकालना होता है तो हम अपना फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अब मल्टीप्लाई एसपी। ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आपको प्रॉफिट परसेंट की फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। तो 100 ऐसे ही रहेगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की जगह प्रॉफिट परसेंट लिखेंगे। फिर बोल रही हूँ यहाँ पर परसेंट का साइन नहीं लगाना क्योंकि उसका 100 अब ऊपर लिखा हुआ है। एसपी आपको पहले से ही पता था 35,000। तो बस अब तो आपको सॉल्व करना है, तो नीचे 110 आ गया मल्टीप्लाई 35,000। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका सीपी निकल गया रुपी में, वो आपका निकला 31,818.18, मतलब एग्जैक्ट नहीं है ये, राउंड फिगर है, इसके आगे भी और भी है, तो आपका इतना सीपी निकल गया, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप बहुत आसानी से सीपी निकाल सकते हो, पर अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप कैसे निकालोगे इसको। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेज याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है।
चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, अमित बॉट अ सेकेंड हैंड कार फॉर ₹2,50,000. He spent ₹3,000 on its painting and another ₹6,000 on its repair. He then sold it for ₹3 lakh. Find his profit percent और लॉस परसेंट। देखो एक बॉय है अमित, उसने क्या किया, एक सेकेंड हैंड कार खरीदी है। सेकेंड हैंड कार मतलब यूज की हुई कार। कितने में खरीदी है? 2,50,000 में। अब जब भी हमको सेकेंड हैंड चीज खरीदते हैं तो उस पर कुछ और खर्चा तो हमें कराना ही पड़ता है। तो अमित ने भी करवाया, उस कार को पेंट करा लिया। तो पेंटिंग के कितने पैसे लगे उसके? 3,000 के। ठीक है, थोड़ी बहुत रिपेयर करानी होगी उसे, तो रिपेयर की कॉस्ट भी मुझे दे रखी है, उसकी कितनी लगी? 6,000 की। ये सब कुछ करा के उसने इस कार को क्या किया, बाद में बेच दिया। तो ये मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है। तो कितने में बेच दिया उसने? 3 लाख में बेच दिया है उसे। आपको ये बताना है उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जो भी हो रहा है उसकी परसेंट निकालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना। देखो ये मेरा सीपी जरूर होता है, पर यहाँ पर उसने और भी खर्चे किए, जैसे पेंटिंग और रिपेयर पे। तो ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो मुझे अब निकालना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड कार मुझको गिवन थी, वो मुझे गिवन है 2,50,000। ठीक है, उसके बाद मैंने पेंटिंग पे खर्चा किया ना, तो मनी स्पेंड ऑन पेंटिंग। कितना किया मैंने पेंटिंग पे? 3,000 का। तो यहां पर मैंने लिख दिया 3,000। उसी तरीके से मैंने एक और खर्चा इस पे किया था, रिपेयर्स पे। वो कितना किया था मैंने? 6,000 का। इन सबको प्लस जब मैंने किया तो मेरा आया 2,59,000। इसका मतलब ये मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है। वो जो अमित ने कार खरीदी उसको वो कार कितने रुपए में पड़ी? 2,59,000 में पड़ी। और टोटल सेलिंग प्राइस तो मुझे पहले से ही गिवन था, वो था मेरे पास 3 लाख का। अब आप मुझे इन दोनों को देख के बताओ कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। कॉस्ट प्राइस कम है और उसने ज्यादा में बेचा है, 3 लाख में बेचा है, तो उसको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि यहाँ उसको फायदा हो रहा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स 3 लाख में से हमको ये 2,59,000 माइनस करने हैं। तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 41,000। और जो ये आपका प्रॉफिट निकला है, ये आपका निकला है रुपये की फॉर्म में। और आपको प्रॉफिट निकालना किस फॉर्म में था? परसेंट की फॉर्म में। तो चलो अब परसेंट वाला फॉर्मूला भी लगा देते हैं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब प्रॉफिट कौन सा? ये रुपये वाला। तो 41,000 सीपी, ये वाला नहीं लेंगे, जो टोटल सीपी होता है वो लेंगे, 2,59,000 मल्टीप्लाई 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा 15.83%। तो 15.83% का उसको प्रॉफिट हुआ जब उसने एक सेकेंड हैंड कार लेके उसको रिपेयर कराया, पेंट करवाया, उसके बाद बेच दिया। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 15.83% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की क्लास के कुछ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस पे। इससे रिलेटेड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।